अगर सम्राट अशोक ने जगह जगह पर अनगिनत स्तंभ और स्तूप ना बनवाए होते तो आज तथागत के सारे सबूत नष्ट हो जाते। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये तो हम सभी जो आज मानते हैं कि बुद्ध का ज्ञान ही सर्वोच्च है, उन सभी को सम्राट अशोक के प्रति श्रद्धा भाव पूर्वक सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और जहाँ पर वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, हर उस जगह पर सम्राट अशोक ने स्तंभ और स्तूप बनवाए। सिर्फ बनवाए ही नहीं बल्कि उन पर लेख भी लिखवाए। अगर सम्राट अशोक ने शिलालेख ना लिखवाए होते तो आज बौद्ध धर्म विलुप्त हो चुका होता, उसका पूरी तरह से सफाया हो चुका होता। सम्राट अशोक हर एक स्तंभ बुद्ध की याद में बनवाए थे। आज जो हम महाबोधि विहार जो कि बोध गया में है उसे तो हम देख भी नहीं पाते, क्योंकि ये तो मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, जिसकी खोज सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। निरंजना नदी के किनारे एक स्तूप है जिसको कि सुजाता स्तूप कहा जाता है। सुजाता स्तूप को बुद्ध के वक्त पर सेनानी ग्राम कहा जाता था और अभी 2006 से पहले इसका नाम बकरौल था। इस जगह को 2006 तक बकरौल के नाम से जाना जाता था। 2006 तक पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर इतना बड़ा स्तूप है। सम्राट अशोक ने श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में हर जगह स्तूप बनवाए। सम्राट अशोक के पास बहुत से इतिहासकार थे जिनके माध्यम से सम्राट अशोक ने तथागत से संबंधित हर जानकारी ज्ञात करवाई और हर जगह पर स्तूप और स्तंभ बनवाए, जिसके कारण कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम पता लगा पाए कि ये सब सम्राट अशोक द्वारा तथागत की याद में ये सारे स्तूप और स्तंभ बनवाए गए हैं। शायद सम्राट अशोक को इस बात का संशय था कि आने वाले वक्त में तथागत को भुला दिया जाएगा, जिसके कारण उन्होंने शिलालेख लिखवाए। अगर ये पत्थरों पर लिखा हुआ ना पाया जाता तो कब का बुद्ध का इतिहास मिट्टी में दफन हो चुका होता, और हुआ भी है। बुद्ध का इतिहास मिट ही गया था अगर अंग्रेजों द्वारा इसकी खुदाई ना की जाती तो। और हम अब देखते हैं कि किस तरह से धरती का सीना चीर कर तथागत की सच्चाई देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने आ रही है। बड़ी ही शर्मनाक बात है कि जो धरती बुद्ध की है वहाँ बुद्ध को जानने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि स्कूल की किताबों से तो बुद्ध को कब का मिटा दिया गया है, और जो है वो सिर्फ कहानी के आधार पर, जिसका कि सत्यता से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। अगर हम दूसरे देशों में जाते हैं जैसे कि तिब्बत, और वहाँ पर हम पूछते हैं कि वो कौन सा देश है, तो उनका जवाब होगा बौद्ध देश, क्योंकि तिब्बत का नाम तो चाइना के द्वारा आरोपित है, मगर आज भी वे लोग अपने देश का नाम बौद्ध देश ही बताते हैं। आज के वक्त हम ये देखते हैं कि आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कितना नाम है, कौन है जो इस नाम से परिचित नहीं है। और इसी तरह एक ज़माना था कि 8वीं-9वीं शताब्दी में श्रीलंका ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। इसके बाद 15वीं शताब्दी में तिब्बती सरकार ने अपने तिब्बत में नालंदा महाविहार बनवाया। फिर 18वीं सदी में भूटान ने भी अपने यहाँ नालंदा महाविहार बनवाया। और अब आज के वक्त जब हर देश अपने विकास की स्थिति में है, आज 21वीं सदी में जापान जैसा विकसित देश भी अपने देश में नालंदा महाविहार बनवा रहा है। इसी से आप सभी समझ सकते हैं कि इस विहार नाम को अपनाने के लिए कितनी होड़ लगी हुई है कि तिब्बत, भूटान, श्रीलंका से लेकर जापान जैसे विकसित देश में इतनी सुंदर और एडवांस लेवल की यूनिवर्सिटी बनाकर उसका नाम नालंदा विहार रखा। जिस तरह से नालंदा महाविहार के नाम की ख्याति थी, उसी तरह से उस समय सम्राट अशोक के नाम की भी ख्याति थी कि हर एक राजा अपने आप को सम्राट अशोक की तरह ही बनाना चाहता था। इस बात के अनगिनत प्रमाण हमें अपने इतिहास के पन्नों में मिल जाते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब सम्राट अशोक जीवित थे, उस समय श्रीलंका के राजा तीस ने अपने नाम के आगे देवानम प्रिय लगाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। इसी प्रकार चाइना का राजा लियांग मोती, जिसको कि चाइना का सम्राट अशोक कहा जाता है, वो सम्राट अशोक से इतना प्रभावित था कि उसने अपने देश में सम्राट अशोक का मंदिर ही बनवा दिया, जो कि आज भी मौजूद पाया जाता है। इसके बाद 12वीं शताब्दी में कोलंबिया के राजा जयबरन सप्तम ने सम्राट अशोक बनने का सपना देखा था। वो खुद को सम्राट अशोक कहता भी था और वो सम्राट अशोक के नक्शे कदम पर चलकर अपने बेटे को श्रीलंका भेज दिया था।
वो भी बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए। सम्राट अशोक ने अपने बेटे को भी श्रीलंका भेजा था, पर वो वापस नहीं आया और वो वहीं श्रीलंका में ही परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। आज भी हम श्रीलंका में जाकर देखेंगे तो जिस जगह पर वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए वहीं पर उनके नाम का यानी कि थेर महेंद्र के नाम का एक स्तूप भी बना है। इसके अलावा 15वीं शताब्दी में बर्मा के राजा धम्मचेती ने भी अशोक राज लाने का सपना देखा था और इसे भी बर्मा का सम्राट अशोक कहा गया। इस तरह से हम देखते हैं कि सम्राट अशोक एक ऐसा नाम था जिसे कि प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया में ऐसी होड़ थी और विदेशों के राजाओं ने तो खुद को सम्राट अशोक कहलवाकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया और हमारे खुद के देश में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर गौरव महसूस करते हैं। लॉरेंस वडेला ने सर्वे किया पटना के भिखना पहाड़ी का, तो पाया कि ये भिखना पहाड़ी का नाम पहले भिखू पहाड़ी था, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। लॉरेंस वाडेल ने अपनी पुस्तक जो कि अंग्रेजी में है उसने लिखा है उसका घेरा यानी कि चौड़ाई पूरे 1 मील में है और इसकी ऊंचाई करीब 40 फीट की है। आगे वो लिखते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने छोटे भाई के लिए ये कृत्रिम पहाड़ी बनवाई थी, क्योंकि सम्राट अशोक के छोटे भाई भी अरहत को प्राप्त हो चुके थे, तो सम्राट अशोक ने उन्हीं के लिए ये भिखना पहाड़ी बनवाई थी। सम्राट अशोक के छोटे भाई राजगीर में गृद्धकूट पर्वत पर रहते थे। चीन, जापान, कोलंबिया कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि सम्राट अशोक ने अपने ही भाइयों की हत्या की, सिवाय भारत के, क्योंकि भारत में तो बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बता दिया गया है। तो जो भिखना पहाड़ी सम्राट अशोक ने अपने छोटे भाई के लिए बनवाई थी, वहाँ पर आने के लिए उनके छोटे भाई ने मना कर दिया और उसने कहा कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, मैं तो यहीं पर गृद्धकूट पर्वत पर ही ठीक हूँ। फिर वो वहाँ नहीं गया। इसके बाद सम्राट अशोक का बेटा वहाँ गया और वहाँ रहने लगा। इसके बाद सन 1894 में जब लॉरेंस वडेला यहाँ पर आए तो उस वक्त थेर महेंद्र की, जिन्हें कि हम सभी थेर महेंद्र कहते हैं, उनकी पूजा की जाती थी। शायद आप नहीं जानते कि भिखना पहाड़ी पर थेर महेंद्र की पूजा भिखना कुंवर के नाम से की जाती थी। इसके आगे जो लॉरेंस वाडेल ने अपनी पुस्तक में लिखा है वो सुनकर आप सभी को बहुत आश्चर्य होगा। उन्होंने पुस्तक में लिखा है कि उनकी आंखों देखी बात है कि उस मंदिर का पुजारी निषाद जाति का है और जो लोग वहाँ पर दूध फल चढ़ाते हैं वो भी पटना के नहीं हैं। हमारी आज की बात शुरू हुई थी सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभों से, तो चलिए इसी के आगे शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 2 स्तंभ दिल्ली में मंगवाए और आदेश जारी करते हुए कहा कि इस स्तंभ पर क्या लिखा है, क्या किसी को इस बात का पता है? जिसके बाद देश के हर कोने से विद्वान आए दिल्ली में सिर्फ स्तंभों पर लिखी हुई शिलालेख को पढ़ने के लिए, पर कोई भी इस लेख को पढ़ नहीं पाया कि स्तंभ के शिलालेख में क्या लिखा है। इस पर एक चापलूस विद्वान ने देखा कि इस शिलालेख को कोई भी पढ़ नहीं पा रहा है। फिर वो विद्वान बोला कि महाराज, मैंने पढ़ लिया है कि इस स्तंभ के शिलालेख में क्या लिखा है। इस पर राजा ने पूछा कि इस पर क्या लिखा है। इस पर उस चापलूस विद्वान ने कहा कि इस लेख में ये लिखा है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि दिल्ली की कुर्सी पर फिरोज शाह तुगलक राजा बैठेगा और वही राजा तोपरा और मेरठ से इन स्तंभों को खड़वा कर दिल्ली ला सकता है। ये सब उसने राजा को खुश करने के लिए कहा था, जिस पर राजा खुश भी हुआ। इसके बाद अंग्रेज आए और उनको भी जानना था कि आखिर इस स्तंभ पर क्या लिखा है। तो एक कोरियट नाम का यात्री था। मुगलों के आखिरी दौर में वो भारत आया था। दिल्ली आकर उसने दिल्ली में लाए गए स्तंभ को देखा और उसने इंग्लैंड में पत्र लिखा और सभी से ये कहा कि सिकंदर ने दिल्ली में एक स्तंभ बनवाया है और इसी के साथ इस कारण उसने उसे विश्व विजेता का नाम भी दिया। फिर क्या था, हमारे इतिहासकारों ने, जिसमें कि बिसेंट स्मिथ भी थे, इन्होंने अपने इतिहास का 1/3 पन्ना तो इसी विश्व विजेता सिकंदर पर ही लिख डाला। वो सिकंदर जिसने कि एशिया का सिर्फ 5% हिस्सा जीता, उसको विश्व गुरु का सर्वोत्तम स्थान मिल गया। लेकिन जरा ये भी सोचिए कि जिस व्यक्ति ने पूरा एशिया ही जीत लिया हो, वो भी सिकंदर की तरह तलवार भालों से नहीं बल्कि अपने ज्ञान के आधार पर, तो वो विश्व गुरु क्यों नहीं? क्यों उसे भुलाया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ बात हो रही है तथागत बुद्ध की, जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर पूरे एशिया को जीत लिया।
आज उस स्थान पर इन चापलूसों ने सिकंदर को बैठा दिया। हमारे इस जगत गुरु का मठ तुर्की से लेकर कोरिया तक फैला हुआ है। अब ये तो हम सभी को खुद सोचना होगा कि असली विश्व गुरु कौन है, सिकंदर या फिर बुद्ध। तो फिर हम फिर से चलते हैं सिकंदर के दिल्ली वाले स्तंभ के पास। तो जब उस अंग्रेज ने भी पढ़ना चाहा कि इस स्तंभ पर क्या लिखा है, उस समय ये कहा गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, जिसके बाद सिकंदर ने ये स्तंभ खड़ा करवाया था। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सिकंदर यूनान का रहने वाला था, जो कि ग्रीक भाषा बोलता था। जब उस अंग्रेज को कुछ समझ में नहीं आया तो उसे लगा कि इस स्तंभ पर ग्रीक भाषा में कुछ लिखा होगा, क्योंकि सिकंदर यूनानी था और उसकी भाषा ग्रीक थी। इसी बीच 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स कलकत्ता में जज थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो हर जगह से ये स्तंभ मिल रहे हैं, ये सिकंदर के कैसे हो सकते हैं। इस तरह से जब उसे शक हुआ तो उसने बनारस के डीएम को पत्र लिखा कि यहाँ पर इतने स्तंभ मिल रहे हैं, इनको पढ़वाओ कि इन पर क्या लिखा हुआ है। इस बात को हजारीलाल द्विवेदी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि बनारस के एक विद्वान ने कहा है कि इस पर महाभारत की कहानी लिखी हुई है और युधिष्ठिर का वनवास इस पर लिखा है, जिस कारण अंग्रेज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इसमें संस्कृत में लिखा है, जो कि महाभारत लिखी है, जिस कारण इस स्तंभ को भीम की गदा भी कहते थे। पर यह सोचनीय बात है कि स्तंभ पर प्राकृत लिखी थी, जो कि संस्कृत में पढ़ी जा रही थी, और यही एकमात्र कारण था कि इस शिलालेख को पढ़ने में 87 साल लग गए। फिर 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेट ने 87 साल बाद उसको पढ़ने में सफलता हासिल की, और यहीं से बुद्ध और सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई। वरना इसके पहले तो ये हो रहा था कि जाना पूरब में है और हम जा रहे हैं पश्चिम में। जब रास्ता ही गलत होगा तो हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। यहाँ से शुरुआत हुई धम्म लिपि को पढ़ने की। इसके बाद भी जेम्स प्रिंसेट ने बहुत से महान कार्य किए हैं, और इन्हीं के कारण हमें हमारा इतिहास पता चला, और फिर हमारा इतिहास अंधेरे से फिर से रोशनी की ओर की राह पकड़ लिया। फिर पढ़ा गया शिलालेख पर लिखा हुआ नाम देवानंद प्रिय, जिसे कि संस्कृत में देवानाम प्रिय पढ़ा गया, जबकि देवानाम प्रिय संस्कृत का शब्द है, ना कि प्राकृत का। फिर संस्कृत के आधार पर इसका अर्थ देवों के प्रिय होने से लगा लिया गया। अगर अशोक ने देवानाम प्रिय लिखाया था कि देवताओं का प्रिय, तो फिर किसी देवी देवता का नाम क्यों नहीं लिखवाया। सम्राट अशोक के किसी भी स्तंभ पर किसी भी देवी देवता का नाम ही नहीं है। करोड़ों देवी देवताओं के होने के बावजूद सम्राट अशोक के स्तंभ पर लिखा गया नाम सिर्फ एक है, और वो है नाम तथागत बुद्ध का। सिर्फ बुद्ध का नाम ही हर शिलालेख में देखने और पढ़ने में आता है, और सम्राट अशोक ने अपने हर शिलालेख में जो दिवानंग प्रिय की उपाधि ग्रहण की है, उसका अर्थ है बुद्ध प्रिय राजा अशोक, ना कि देवताओं का प्रिय सम्राट अशोक। इतनी जानकारी के बाद भी यही पढ़ाया जाता है कि देवताओं का प्रिय सम्राट अशोक, जबकि सम्राट अशोक सिवाय बुद्ध के किसी को जानते ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बुद्ध का ही नाम लिखा है। अगर आप पाली और प्राकृत का अनुवाद करके देखेंगे कि देव का अर्थ क्या है, तो पाएंगे कि देव का अर्थ बुद्ध या फिर अरहत होता है, ना कि कोई देवी देवता। आज से कुछ सालों पहले तक जब हम नई क्लास में जाते थे, तो हम सबकी नई क्लासें जुलाई से शुरू होती थी। अब तो अप्रैल मई में शुरू करके जून में छुट्टियां करके फिर जुलाई में स्कूल खुलते हैं, लेकिन पहले जुलाई से ही पढ़ाई शुरू होती थी। क्या कभी आपने सोचा है कि जुलाई से ही क्यों, नए साल यानी कि जनवरी से क्यों नहीं? ये तो हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आखिर क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा, वो भी आषाढ़ की पूर्णिमा को ही? क्योंकि आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध ने सारनाथ में गुरु के पद से पहली बार शिक्षा दी थी। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, किसी अन्य गुरु का त्यौहार नहीं, बल्कि ये बुद्ध के नाम से ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार होता है। गुरु पूर्णिमा बौद्धों का त्यौहार है, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ महीना जुलाई में आता है। तो यही कारण है कि नई क्लासें भी जुलाई से ही शुरू होती थी, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड आदि देशों में भी BA MA का नया सत्र जुलाई में ही शुरू होता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये सब बौद्धों की ही देन है। नॉर्थ ईस्ट में जो अशोक के लेख पाए जाते हैं उसमें लिपि नहीं बल्कि लिवि लिखा है, और लैटिन में फिर किताब को लीवर कहा गया।
इसके बाद अंग्रेजी ने इसी लीबर को लाइब्रेरी का नाम दिया, मतलब कि जहाँ पर किताबों का ढेर होता है उसे लाइब्रेरी कहा। यह है लाइब्रेरी का इतिहास। पहले बनी लिबी यानी कि लिपि, और फिर पुस्तक लिखी गई यानी कि लीबर। इसके बाद ही पुस्तकों का भंडार इकट्ठा हुआ यानी कि लाइब्रेरी। इसी से यह साबित होता है कि इतिहास भारत से इंग्लैंड गया, ना कि इंग्लैंड से भारत आया। बुद्ध ने जो सिद्धांत दुनिया को दिया वैसा सिद्धांत आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं दे सका। बुद्ध का दिया हुआ सिद्धांत है कार्य कारण का सिद्धांत। बुद्ध के इस सिद्धांत का सीधा मतलब है कोई कार्य तभी संपन्न होगा जब उसके पीछे कोई कारण होगा। इसी थ्योरी पर मार्क्स, न्यूटन और आज के डॉक्टर चल रहे हैं। डॉक्टर यही तो कहता है कि रोग है तो वो कारण है तो निवारण है। इसी तरह मार्क्स ने कहा गरीबी है तो उसका कारण है तो इसे हटाने का निवारण है। ये बात तो बुद्ध ने करीब 2500 साल पहले ही कह दिया था, तो इसमें नया क्या है। ये बुद्ध की वैज्ञानिक क्रांति थी, ना कि इन सब की। विश्व की पहली वैज्ञानिक क्रांति बुद्ध के कारण हुई। इसके बाद 16वीं शताब्दी में बेकन यहाँ से यूरोप गया और उसने यही वहाँ पर बताया कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इस बात से इंग्लैंड वालों की भी आंखें खुल गई और फिर इसके बाद न्यूटन, गैलीलियो और अन्य बाकी वैज्ञानिक पैदा हुए। कार्य कारण के सिद्धांत के बिना कोई न्यूटन, कोई गैलीलियो या फिर कोई मार्क्स पैदा नहीं हो सकता। भूटान की महारानी भारत आई और उन्होंने वापस भूटान जाकर कहा कि भारत ने हम सबको सब कुछ दिया है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या खोया है ये वो नहीं जानते। अगर आपको भी भूटान की महारानी की ये बात समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।